बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, और जाहिर बात है कि इस वक्त अदालती महाज से भी जो कुछ चल रहा है, काजी साहब ने भी अपनी अदालत में ये बात अब वाजे कर दी है कि अब हम ख्याल बेंचेस बनेंगे और उन हम ख्याल बेंचेस से जो फैसले आएंगे, जो डिसीजंस आएंगे, वो भी उसी तर्ज पर आएंगे जिस तरह के इससे पहले आते हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ यूं लग रहा है कि पूरे का पूरा निज़ाम और इस निज़ाम के तमाम तर करता धरता और तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड हो चुके हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो एफर्ट्स हो रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ जो इकदामात हो रहे हैं उनको लेकर, कि इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इससे पहले नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो खबर आई है वो बड़ी तशवीशनाक है, और वो खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। और मैं कल से ये चीज आपके सामने रख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई की सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। इस वक्त आइदर इट इज डू और इट इज डाई। और अब इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ इंतहाई कदम जो है वो उठाने का बाज़ाब्ता तौर पर जो मंसूबा है उसे अमली जामा पहनाने का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। और इस हवाले से अब कुछ क्लेम्स आ रहे हैं, कुछ दावे आ रहे हैं, और ये दावे पीटीआई की लीडरशिप के लिए नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई तशवीशनाक हैं, क्योंकि बात इमरान खान साहब की उम्र कैद और सजाए मौत तक जा पहुंची है। और मैं आपके सामने चीजें रखूंगा तो मजीद मामलात जो है वो वाजे होंगे। जबकि इमरान खान साहब भी जेल में बैठे इस वक्त बहुत सी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए, अपना पत्ता फेंकने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। अडियाला से कप्तान का भी बड़ा खड़ाक आया है, मरियम नवाज उसी तरह से तड़ियों पे तड़ियां लगाती जा रही है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, और हमारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एक माइलस्टोन है जिसके हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको मैं ये बता दूं कि पंजाब की जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि पंजाब को इस तरह से रूल करना चाह रही हैं कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अवाम का भुरकस निकाल दिया गया है, और वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए हत्के इज्जत का कानून पास करवा देती हैं। फिर आपका और मेरा जो पैसा है जो हम पर लगना था, वो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को, मुख्तलिफ एक्टर्स को, मुख्तलिफ नाचने वालों को देकर उनसे अपने लिए अपनी तारीफ में मुजराई से हम कहेंगे ना, नाचना, पैसे फेंक, पैसा फेंक, तमाशा देख, तो वो हमारे पैसे से अपनी तारीफ करवाई जा रही है। और इस सब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल पंजाब की है वो तो आपके सामने है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तकब्बर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हाकमियत जो वो एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, हम हुक्मरान खानदान, ये उनकी सोच उस वक्त थी जब मरियम नवाज कुछ भी नहीं थी। अब तो वो पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने एक मरतबा फिर मीडिया को तड़ियां लगाई हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर धमकियां दी हैं कि जी नहीं, हम मीडिया का बड़ा एहतराम करते हैं, गलत खबर फैलाएंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपने गलत खबर और फेक न्यूज के ऊपर एक्शन लेना है तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ ही क्यों ना एक्शन ले लिया जाए। एक वो कॉमेडियन नुमा कोई मखलूक है, उसने खैबर पख्तूनख्वा की ईद उल अज़हा पे एक फेक तस्वीर शेयर की, एडिटेड, मरियम नवाज वो शेयर कर रही है कि बड़ा अफसोस है केपी के मामलात पर। आपने अपने पंजाब के मामलात देखे हैं और आपको खैबर पख्तूनख्वा के मामलात खराब दिखाने के लिए खुद फेक न्यूज का सहारा लेना पड़ रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ पेड रिव्यूज के ऊपर टिकी हुई हुकूमत है। मैं तो ये समझता हूं कि एज सून एज पॉसिबल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर करनी चाहिए और हुकूमत से ये जवाब मांगना चाहिए कि अवाम का पैसा लग किधर रहा है। अब अगर ये हद के इज्जत में आता है, ये अगर फेक न्यूज में आता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पंजाब की अवाम का मेरा पैसा मरियम नवाज की तारीफ पे किसने किस हैसियत में लगवाया कि मरियम नवाज शहजादी राजकुमारी टिकटॉक के ऊपर अपनी तारीफें करवाए, उसके लिए 5-5, 10-10, 30-30 लाख मुबैना तौर पर लोगों को दिया जाए, उन्हें खरीदा जाए, उनके जमीरों की बोलियां लगाई जाए, और वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा फिर मीडिया को तड़ियां लगा रही हैं। यानी एक तरफ पेड रिव्यूज करवाने हैं, वहीं दूसरी जानिब जो हक और सच पर मबनी सहाफत कर रहे हैं उन्हें आपने तड़ियां लगानी है कि जी सख्त से सख्त एक्शन होगा, हत्के इज्जत पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कंफर्टेबल भी बहुत है। जब से शहजाद मलिक साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए और काजी फाइज ईसा साहब ने भी अब लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स उड़ा दिए हैं, इस हुकूमत को, इस पार्लिमान को, जिसके सामने इस वक्त मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप ये पार्लियामेंट की मुकद्दस इमारत देख रहे हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ताला के 99 नाम लगे हैं, उनके नीचे खड़े होकर फॉर्म 47 वालों ने झूठे हल्फ उठाए कि वो जीते हुए हैं, उन्होंने झूठे हल्फ उठाए। तो क्या वक़्त रह जाती है ऐसी पार्लिमान की? लेकिन उस पार्लिमान को और उस मैंडेट चोरी को काजी फाइज ईसा साहब ने आज
एक हम ख्याल बेंच के फैसले के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है और अब कहते हैं लाहौर हाईकोर्ट जाके मशवरा करें चीफ जस्टिस से, अफाम तफहीम से मसला हल करें, क्योंकि अब चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आ गई हैं जिन्हें हमारे मोहतरम इज्जत माब काजी फाइज ईसा साहब ने खुद लगाया है। तो ये चीज़ें सबको पता है, ये अवाम पागल नहीं है, हम बच्चे नहीं हैं, ये रोटी को चोची नहीं कहते कि आप इन्हें भेड़ बकरियों की तरह जिधर हांकेंगे ये उधर आप उधर ही चलना शुरू हो जाएंगे। ये इस मुल्क की 24 करोड़ बाशऊर अवाम है, ये सवाल उठाएगी, फिर उस सवाल पर चाहे मरियम नवाज कहे कि हतक इज्जत लगता है, अवाम का हतक इज्जत नहीं है, तौहीन अवाम नहीं है, तौहीन अदालत हो गई, तौहीन अशराफिया हो गई, तौहीन मरियम पे आप बिल ले आए। तौहीन अवाम का कौन कसूरवार होगा जो इस अवाम की रोजाना तौहीन की जा रही है, इस अवाम को खुदकुशियों पे कौन मजबूर कर रहा है? खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के साथ ये सब ना करें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब वाले मामले पर मैं आता हूं जो उनके खिलाफ इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया है, लेकिन पहले जरा पार्टी के मामलात में डिस्कस कर लें। इस सब के अंदर जब डू और डाई सिचुएशन है, पीटीआई पर भी पाबंदी लगने जा रही है और खान साहब के खिलाफ संगीन तरीन जो मुकदमा है, पार्टी आपसी इख्तलाफात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खुदा का खौफ करें। और इमरान खान साहब ने इसीलिए इस साजिश को खत्म करने के लिए, इस साजिश का गला घोंटने के लिए, इसे साजिश कह लें, डिसएग्रीमेंट कह लें, जो मर्जी कह लें, इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ ग्रुप्स को, जो एक ग्रुप बंदी हो रही है पार्टी के अंदर, उसे वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए इमरान खान साहब ने सबको इकट्ठे बुलाया। खान साहब ने सबको लाइन हाजिर किया हुआ है अडयाला में। लेकिन इस सबके अंदर वारदात चेक करें आप कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आने वाले जो पीटीआई की ग्रुप्स हैं, उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ही नहीं दी जा रही, क्योंकि सिस्टम भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि खान साहब इख्तलाफात खत्म करवाएं और सारे के सारे लीडर्स जो हैं वो अब खुलकर सिर्फ और सिर्फ एक मिशन लेकर आगे निकले कि हमने इमरान खान की रिहाई का काम करना है, हमने इमरान खान को बाहर निकालना है, दैट इज आवर एजेंडा नंबर 1। इस चीज के ऊपर काम ना हो सके, इसलिए आप स्टेट का निजाम चेक कर लें। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी है ना कि मुलाकातें होती हैं, मुदाखलत के बगैर मुलाकातें करवाओ, आज तो मुलाकात ही नहीं करने दी गई। अदालती अहकामात की यह इज्जत है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि डीसी आमिर मुगल के साथ बैठे पीटीआई इस्लामाबाद का सदर और जलसे के मामलात फाइनल करे। आमिर मुगल जाता है डीसी ऑफिस, उधर से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठेंगा दिखाया जा रहा है अदालतों को, अदालती अहकामात को, उन जजेस को जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। बाकी जजेस तो फिर जाहिर बात है काजी साहब के फैसलों पर मनोवान अमल दरामद होगा, क्योंकि वो सिस्टम को सूट करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के बेनिफिशरीज और सिस्टम को बेनिफिट दे रहे हैं। उनके फैसले की क्यों तौहीन होगी? तौहीन तो उस फैसले की होगी ना, उस फैसले को हवा में उड़ाया जाएगा, उस फैसले का तमस्खर उड़ाया जाएगा। अब इमरान खान साहब की उनके लीडर्स के साथ मुलाकात की इजाजत ना मिलना, ये कितनी बड़ी चीज है। खान साहब ने आज इस साजिश का गला घोंटना था, खान साहब ने इख्तलाफात को खत्म कराना था, लेकिन सिस्टम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वॉइस ऑफ अमेरिका का एक तज्जिया ना पाकिस्तान के अदालती निजाम के लिए आईना है। अफजल मजोका कहता है कि मैं जज जो है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करता हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है सिस्टम इमरान खान की रिहाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह रहे कि जज ने ये कहा, जज ने ये कहा। इंटरनेशनल मीडिया तो ये बातें कर रहा है, यूएन वर्किंग ग्रुप क्या बातें कर रहा है। अब इस सब के अंदर मैं कल से जिस बात के ऊपर आपके सामने सर जिसे कहते हैं ना दीवार में मार रहा हूं, बार बार ये बात आपके सामने रिएटरेट कर रहा हूं, बिकॉज आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट केस। अब आप ये समझें कि ये सब कुछ हुआ क्या। 2-3 सहाफी हैं जो कि आले शरीफ के भी तर्जुमान हैं, वो मुक्तदरा के भी तर्जुमान है, और वो बुग़्ज़ इमरान में कुछ ज्यादा आ गए हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान एक फितना है, उसका सर कुचल दिया जाए। मैं उन सहाफियों की बात करूं और वो वाकिफ़े हाल हैं। अब उन्होंने ये जो कल मरियम नवाज ने मुकदमे की मंजूरी दी है ना, कि कितना हाउ कन्वीनियंट, काश हमारे मुल्क में ऐसे मामला चलते। एक सहाफी अडयाला में खान साहब से मिला, उस सहाफी ने कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, कमिश्नर ने होम डिपार्टमेंट पंजाब को एप्लीकेशन दी, होम डिपार्टमेंट पंजाब जो है उसके सेक्रेटरी ने काबीना को ब्रीफिंग दी और काबीना ने मंजूरी दे दी। ये जो मुकदमात हैं इनमें मिनिमम सजा इमरान खान साहब पर जो दफात लगाई गई हैं, उनकी मिनिमम सजा उम्र कैद और मैक्सिमम सजा सजाए मौत है। अब खबर सुने, ये जो कुछ ग्रुप है ना, उन सहाफियों का टोला जो तर्जुमान है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये फैसला तो मरियम का मई का है, ये फैसला कल ही क्यों सामने आया? जिस दिन खबर आई कि 111 ब्रिगेड और बाकी सिक्योरिटी के सारे इदारे फौजी दस्तों समेत अडयाला में मशकें करने जा रहे हैं, उसी दिन ये खबर आ गई कि खान साहब के ऊपर। और ये खबर मीडिया को किस सोर्स से आई है ये किसी को नहीं पता। एक तो था ना कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए, ये नोटिफिकेशन या फिर जो भी काबीना का एजेंडा है वो पंजाब गवर्नमेंट के किसी वजीर की तरफ से या महकमा इत्तलात पंजाब की तरफ से दिया जाए। नहीं नहीं, ये अननोन की तरफ से मीडिया को फीड की गई है खबर। इस खबर की टाइमिंग को इंपॉर्टेंट समझें।
और ये एक मैसेज दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। और इस सब के अंदर जो इससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज है वो ये है, जो ये लोग अब क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मरियम नवाज एंड पंजाब कैबिनेट। वो ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त पूरी स्टेट मशीनरी, रियासती इदारे और जुडिशरी सब एक पेज पे हैं, और जुडिशरी में मौजूद वो आइन पसंद जजेस जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं, वो भी नहीं बचा सकेंगे इमरान खान को, और अब ताहयात इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। यानी द लीस्ट दे वुड डू इज कि इमरान खान साहब को उम्र कैद दे दी जाए, लाइफ इंप्रिजनमेंट। और पीटीआई की इस वक्त लीडरशिप क्या कर रही है? यह सवाल तो होगा, यह सवाल तो होना चाहिए, और यह सवाल होता रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यह खबर बहुत तशवीशनाक है कि खान साहब के लिए सिस्टम ने यह फैसला कर लिया है, और ये क्लेम्स इनके अपने घर से आ रहे हैं कि सिस्टम ने, निजाम के कर्ता धर्ताओं ने, मुक्तदरा ने, जुडिशरी ने, सियासतदानों ने, हुकूमत ने, सब ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमात हैं जो कल सामने आए और कायम करने की मंजूरी पहले दी गई, इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, और बात सजाए मौत या उम्र कैद से नीचे नहीं होगी। और इस सब के अंदर नाउ दिस इज अ सिचुएशन फॉर डू और डाई सिचुएशन है ना पीटीआई के लिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सो ये एक मुद्दा था जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। वी वर इन सुप्रीम कोर्ट, वहां से भी हमने आपको लाइव अपडेट किया, और इस वक्त यहाँ पे कुछ इक्तदार की राहदारियों से भी आपके लिए कुछ खबरें निकालने की कोशिश की है। ऑल्दो शहर इक्तदार का मौसम कुछ बेहतर हो रहा है, हवा चल रही है, लेकिन सियासी मौसम में आपको बता दूं बहुत खराब होने वाला है। और अब ये बात खेल तमाशे से, छोटे मोटे केसेस से बहुत आगे निकल गई है। और इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मुकदमा है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ मल्टीपल सोर्सेज, कि ये केस बहुत काम खराब करेगा। और पीटीआई को अभी अपनी हिकमत अमली बनानी होगी, लीगल भी और पॉलिटिकल भी, और उसे हम आहंग करना होगा, ये भी समझिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक।